नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 21 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है कि साथियों मैं आपको 7 या 8 मिनट के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स व राजस्थान जीके से और कल जो अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उससे अपडेट कर दूं। यह प्रयास आपको सही लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अंदर राजस्थान कौन सी श्रेणी में रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे पूछा है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अंदर राजस्थान है जो कौन सी श्रेणी में रहा है। तो आंसर रहेगा फास्ट मूवर्स। कौन सी श्रेणी में रहा है? फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रहा है। इसको लीड्स भी बोलते हैं साथियों, और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक भी इसको बोला जाता है। राजस्थान कौन सी में रहा है? फास्ट मूवर्स। यानी कौन सी, इसका अर्थ क्या हो गया कि जो तेजी से आगे बढ़ने वाली श्रेणी है, यानी राजस्थान तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, उसके अंदर इसको रखा गया है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की 5वीं रिपोर्ट थी। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा साथियों रिपोर्ट है जो जारी की जाती है। ये कौन से क्रम की रिपोर्ट थी? तो ये 5वें क्रम की थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए, 5वें क्रम की थी। और उद्योग व वाणिज्य विभाग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। राजस्थान इसके अंदर कौन सी फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रहा। इस रिपोर्ट का आधार पूछे तो साथियों जो अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान से कितना निर्यात हो रहा है और बाहर से कितना निवेश हो रहा है, उसके आधार पर यह रिपोर्ट है जो जारी की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों जूनियर अकाउंटेंट और संगणक में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस गीतकार व फिल्मकार को नई दिल्ली में अशोका अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस गीतकार व फिल्मकार को नई दिल्ली के अंदर अशोका अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो आंसर रहेगा अविनाश त्रिपाठी को। किसको? अविनाश त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, अविनाश त्रिपाठी को है जो सम्मानित किया गया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो अविनाश त्रिपाठी हैं उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो इनका संबंध रहेगा साथियों जयपुर से। किससे रहेगा? इनका संबंध रहेगा जयपुर से। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ट्रेवल प्लस लीजर की ओर से नई दिल्ली में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड दिया गया। तो लिख लो साथियों, छपेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर देके जाने वाला रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में ट्रेवल प्लस लीजर की ओर से नई दिल्ली के अंदर किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड दिया गया। तो आंसर रहेगा अपने प्यारे राजस्थान को दिया गया। किसको? अपने प्यारे राजस्थान को यह अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक सुमिता सुरेश ने वहां पर मौजूद थी, वहां पर हासिल किया। इसके अंदर साथियों अलग अलग कैटेगरी की भी अंदर दिया गया था, लेकिन सीधा का सीधा आपसे यही पूछेगा कि बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड किसे दिया गया। तो राजस्थान को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साथियों राजस्थान में राजस्थान के अंदर अपराधों पर नियंत्रण के लिए किसके नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो दिनेश एमएन। किसके निर्देशक में किया गया है? तो दिनेश एमएन के निर्देशन में है जो साथियों इसका गठन किया गया है। इसकी घोषणा किसने की थी? तो मुख्यमंत्री जी ने की थी कि हम प्रदेश के अंदर अपराधों को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करेंगे। और इसका नेतृत्व में किसके? दिनेश एमएन जी के नेतृत्व में इसका गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसका गठन किया था। और इसके अलावा साथियों ये भी है कि एक प्रत्येक जिले पर
प्रत्येक जिला स्तर पर भी एक छोटी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो स्टेट के लेवल पर अपने मान लो राजस्थान की जो टीम है उसके नेतृत्व करता है दिनेश एमएन, उनके सहयोग में रहेगी, यानी उनसे बातचीत होती रहेगी कि किस प्रकार से प्रदेश के अंदर अपराधों को रोकना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए और सामाजिक मूल्यों के साथ सामाजिक बदलाव के लिए सभी सरकारी स्कूलों में कितने सदस्यों के चाइल्ड राइट क्लब खोले जाएंगे? तो आंसर रहेगा 25 से खोले जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा साथियों, इसके अंदर की छात्र होते हैं उनको उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए 25 राइट क्लब खोले जाएंगे। इसके अंदर कौन कौन से होंगे? इसके अंदर साथियों जो छात्र हैं वो सदस्य होंगे, छात्र हो गया, और वहाँ पर जो पीटीआई है वो हो जाएगा, और इसके अलावा जो नियर यानी पास में जो भी पुलिस चौकी लगती है उसका भी एक कांस्टेबल है जो इसको इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ये इस पर प्रक्रिया चल रही है, आगे क्या प्रक्रिया होती है वो देखेंगे नहीं। अभी इसकी घोषणा हुई है कि सभी सरकारी स्कूलों के अंदर कितने सदस्यों के चाइल्ड राइट क्लब खोले जाएंगे? तो आंसर रहेगा 25। अब अपने साथियों ये हो गया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन उसमें आपसे पूछा है कि नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो मिट्टी के बर्तन व खिलौनों के लिए। किसके लिए? मिट्टी के बर्तन व खिलौनों के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आंसर है सवाई माधोपुर। आपसे पूछा है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आंसर रहेगा सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन था गेहूं के बिंगण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? तो आंसर है बगरू के अंदर। कहाँ पर होता है? तो आंसर रहेगा बगरू के अंदर इसका प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? अकोला गांव है वो प्रसिद्ध है। कौन सा? अकोला गांव प्रसिद्ध रहेगा। इसके अलावा साथियों आपसे पूछा है कि ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों बाखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आंसर रहेगा बाखला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर रहेगा अलवर इसके लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए क्या प्रसिद्ध कौन सा जगह है? तो आंसर रहेगा अलवर कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों अब अपने देखेंगे जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेंगे। ये जो अपने क्वेश्चन देखे थे साथियों राजस्थान जीके के पुराने एग्जाम में आए हुए थे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका पहला क्वेश्चन था कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो 6ठे स्थान पर रहा था। कितने पदक राजस्थान ने जीते थे कुल, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पधारो मारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी कब आयोजित की जाएगी? तो 21 से 26 दिसंबर तक। राजस्थान में 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो कालीचरण सराफ को नियुक्त किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत 16 दिसंबर से प्रदेश में कहां से हुई? महारानी कॉलेज जयपुर से हुई थी। अगला क्वेश्चन था लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मारक अल ए तेजस लड़ाकू एयरक्राफ्ट को किस एयरबेस पर तैनात किया गया था? तो आंसर है नाल एयरबेस बीकानेर पर। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर साहित्य श्री नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा डॉक्टर मोहनलाल मनहंस को सम्मानित किया गया। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर दिए और राजस्थान जीके से भी आपको अपडेट कर दिया और जो कल आपने पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर दिया। तो मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।